हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो जैसा कि मेरी अजीज़ों, आप जानते हैं कि मैं पैदाइश से पढ़ रही थी और पैदाइश के 50 बाब जो मैं पढ़ चुकी हूँ और अब खुदावंद के फजल से मैं खरूज पढ़ने वाली हूँ। तो आए हम मिलकर बाइबल रीडिंग करते हैं और आज हम खरूज उसका पहला बाब पढ़ेंगे। इसराइल के बेटों के नाम जो अपने अपने घरानों को लेकर याकूब के साथ मिस्र में आए, ये हैं: रोबन, शमौन, लावी, यहूदा, अशकार, जबूलून, बन्यामीन, दान, नफ्ताली, जद, आशर। और सब जाने जो याकूब के सुलब से पैदा हुई 70 थी। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही से था। और यूसुफ और उसके सब भाई और उस पुश्त के सब लोग मर मिटे। और इसराइल की औलाद ब्रोमंद और कसीरुल तदाद और फरावान और नहायत ज़ोरावर हो गई, और वो मुल्क उनसे भर गया। तब मिस्र में एक नया बादशाह हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था, और उसने अपनी कौम के लोगों से कहा कि देखो, इसराइली हमसे ज़्यादा और कवि हो गए हैं, सो आओ हम उनके साथ हिकमत से पेश आएं, ता ना हो कि जब वो और ज़्यादा हो जाएं और उस वक्त जंग छिड़ जाए तो वो हमारे दुश्मनों से मिलकर हमसे लड़ें और मुल्क से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगार लेने वाले मुकर्रर किए जो उनसे सख्त काम लेकर उनको सताएं। सो उन्होंने फ़िरौन के लिए ज़खीरा के शहर पतोम और रमसीस बनाए, और उन्होंने जितना उनको सताया वो उतना ही ज़्यादा बढ़ते और फैलते गए। इसलिए वो लोग बनी इसराइल की तरफ से फ़िक्रमंद हो गए, और मिस्रियों ने बनी इसराइल पर तशद्दुद करके उनसे काम कराया, और उन्होंने उनसे सख्त मेहनत से गारा और ईंट बनवा कर और खेत में हर किस्म की खिदमत ले कर उनकी ज़िंदगी तल्ख की। उनकी सब खिदमतें जो वो उनसे कराते थे तशद्दुद की थी। तब मिस्र के बादशाह ने अब्रानी दाइयों से, जिनमें एक का नाम सिफ्रा और दूसरी का नाम फुआ था, बातें की और कहा कि जब अब्रानी औरतों के तुम बच्चा जनाओ और उनको पत्थर की ईंटों पर बैठी देखो, तो अगर बेटा हो तो उसे मार डालना, और अगर बेटी हो तो वो जीती रहे। लेकिन वो दाइयाँ खुदा से डरती थी, सो उन्होंने मिस्र के बादशाह का हुक्म ना माना, बल्कि लड़कों को जीता छोड़ देती थीं। फिर मिस्र के बादशाह ने दाइयों को बुलवा कर उनसे कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया कि लड़कों को जीता रहने दिया। दाइयों ने फ़िरौन से कहा कि इब्रानी औरतें मिस्री औरतों की तरह नहीं हैं, वो ऐसी मजबूत होती हैं कि दाइयों के पहुंचने से पहले ही जन कर फारग हो जाती हैं। बस खुदा ने दाइयों का भला किया और लोग बड़े और बहुत ज़बरदस्त हो गए, और इस सबब से कि दाइयाँ खुदा से डरी, उसने उनके घर आबाद कर दिए। और फ़िरौन ने अपनी कौम के सब लोगों को ताकीदन कहा कि इनमें जो बेटा पैदा हो तुम उसे दरिया में डाल देना, और जो बेटी हो उसे जीती छोड़ देना। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आए हम दुआ करते हैं। आसमानी खुदावंद, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं जो हमने पढ़ा है, सुना है। खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं पाक खुदा। और खुदावंद, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपनी कौम बनी इसराइल के साथ है। तू सादिकुल कौल है खुदावंद, तेरे वादे उनके साथ हैं। और खुदावंद, तो उनके आसमान के सितारों के और ज़मीन के ज़रों की तरह बढ़ा रहा है। और खुदावंद, जितना मिस्र के लोग उनको सताते हैं खुदावंद, तो उतना ही उनको ज़ोरावर करता है खुदावंद। और तूने दाइयों के दिल में भी अपना डर, अपना खौफ डाला खुदावंद, और उन्होंने भी खुदावंद लड़कों को जीता छोड़ा। और इसके एवज़ खुदावंद तूने दाइयों के घरों को भी आबाद किया खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जितने अजीज़ इस वक्त इस दुआ में शामिल हैं। खुदा, मैं उनके लिए भी ये ब्लेसिंग की दुआ करती हूँ खुदावंद, तो उनके भी साथ हो और उनको भी इसराइल की तरह खुदावंद तू ब्लेस कर, बरकतें दे, उनको ज़ोरावर कर, और हर तरह की आसमानी बरकतें और ज़मीनी बरकतें अता कर खुदावंद। इनके घरों में, इनकी ज़िंदगियों में, कारोबार में कभी किसी चीज़ की कमी ना आने पाए खुदावंद। हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ करते हैं। यीशु मसीह के नाम में सुन और बख्श दे, आमीन।